महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने जो एक सीरीज शुरू कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो हाल ही में उन्होंने चेतावनी दी थी कि वो हाइड्रोजन बम वगैरह फोड़कर वहां से कई बड़े खुलासे करेंगे, वो खुलासे निश्चित रूप से काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आई वो ये थी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि देवेंद्र फडणवीस ने कई तरीके के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों से उन्हें काफी इक़्तिदार दिए, उनसे अलग तरीके के पैसों की उगाही की, नकली नोट तक का मामला उन्होंने बताया। काफी सारी चीजें इसमें सामने आई और इसके बाद एक जो बहस छिड़ गई महाराष्ट्र की राजनीति में, खास तौर से कि क्या ये जो बैटल शुरू हुआ है, एक जंग जो शुरू हुई थी शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 के शुरुआत में, अभी दो लोकसभा के चुनाव खत्म ही हो रहे थे तब से ये शुरू हुआ है। और उसके बाद जो लगातार मामले आते गए कि पहले तो बगावत हुई एनसीपी में, कई बड़े नेता, यहाँ तक कि शरद पवार के परिवार में ही एक तरीके से बगावत उनके चौखट तक पहुंच गई। जो उनके अजित पवार के साले थे वो भी एनसीपी छोड़कर चले गए, यहाँ तक बात आ गई थी। फिर शरद पवार ने काफी सक्सेसफुली एक जो मुहिम चलाई और सरकार बनने से बीजेपी को रोका, बनाने से। और फिर जो तीन पार्टियों की सरकार अब तक चली आ रही है उसमें भी काफी सारे इन दोनों नेताओं के बीच झगड़ा चलता देखा गया। मगर अब जो नवाब मलिक आगे आए हैं, ये इसमें दो पक्ष उभर कर आ रहे हैं, दो चीजें, दो अलग अलग एंगल इसको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात जो आती है, सबसे पहला जो एंगल इस चीज को दिया जा रहा है, काफी सारे लोग जो जानकार हैं, जिनकी पहुंच काफी सारे बड़े बड़े अफसरों तक होती है, बड़े बड़े सूत्र उनके होते हैं, दोनों मामलों में एक मामला एक पक्ष जो कहता है वो ये कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो जंग है दोनों नेताओं के बीच वो काफी लंबी जाएगी। और शरद पवार के घर में, जो हालांकि उनके परिवार के लोगों में लोगों तक इनकम टैक्स की रेट पहुंच गई, अजित पवार की बहनों तक पहुंच गई, तो शरद पवार ने अब उसी वक्त ठाना था कि मंत्रालय में काफी बड़े जो अधिकारी हैं, नवाब मलिक उस वक्त मौजूद थे, सारे बातों को लेकर एक मीटिंग हुई थी और फिर तय हुआ था कि नवाब मलिक को इस मामले में आगे उतारा जाएगा। और नवाब मलिक को इसलिए चुना गया क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा बैगेज है। हालांकि उन पर आरोप लगते रहे कि अंडरवर्ल्ड से वो जुड़े हैं, बहुत पहले से उन पर आरोप लगते रहे, मगर ईडी और इनकम टैक्स वगैरह जब रेड मारना शुरू करेगी तो नवाब मलिक के खिलाफ ज्यादा उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए नवाब मलिक को इसमें उतारा गया। और सारे मामले जो कि देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो अधिकारी हैं, जो चाहते थे कि उन्हें उनसे परेशान थे और उन्हें ठिकाने लगाया जाए, वो अधिकारी एक एक करके जो भी चीजें लाकर नवाब मलिक को और एनसीपी को दे रहे थे, वो अब ओपन नवाब मलिक ने करना शुरू कर दिया। और इतने सनसनीखेज आरोप उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए और उनके परिवार पर भी लगाए। ये मामला चलता रहा। देवेंद्र फडणवीस ने भी काफी सारे आरोप इससे पहले लगाए थे और नवाब मलिक की बेटी ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया है और फिर अब ये मामला और आगे चलेगा। ये एक पक्ष है इसमें। दूसरा पक्ष जो बताता है वो ये है कि नहीं, ये मामला अब रुक सकता है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की जो जंग है ये अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच एक टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और नवाब मलिक को इसमें आगे उतारा जरूर गया था, मगर नवाब मलिक ने इतने बड़े आरोप जब लगाए कि बांग्लादेशियों को लाकर बसा रहे हैं यहाँ पर, उनके काफी सारे इलीगल तरीके से उनकी सरकार में हुआ, इसके बाद तो एनसीपी को सड़कों पर उतरना चाहिए था। एनसीपी को देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक माहौल बनाकर उनके पुतले फूकने चाहिए थे, उन्हें देशद्रोही के आरोप वगैरह उन पर लगाने चाहिए थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं महाराष्ट्र में। नवाब मलिक ने आरोप लगाए और बीजेपी ने उसका प्रत्युत्तर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने उसका जवाब दिया, फिर ये मामला वापस रुक गया। अगर एनसीपी सड़कों पर उतरती तो फिर मान सकते थे कि ये सारा मामला शरद पवार के कहने पर किया गया है। इसमें ये एक पक्ष बताता है कि क्या अब एनसीपी भी अब आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व की ओर आगे जा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की, ये एक थ्योरीज उसमें आई है इसी एंगल को लगकर। तो ये चीजें इसमें आती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं। ये दूसरा पक्ष है। इन दोनों पक्षों को अगर हम देखेंगे तो ये समझ में आता है कि किस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। बताया ही जाता है, काफी सारे पत्रकार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में चाहे अंडरवर्ल्ड हो ना हो, लेकिन महाराष्ट्र या खासतौर से मुंबई पर जो राज करते हैं वो सभी भाई होते हैं और बड़े बड़े भाई वो मंत्रालय में बैठे होते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे, और इनकी जो गैंग है वो पुलिस के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी गैंग इनकी पुलिस होती है। ये मामले एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि अनिल देशमुख से शुरू हुआ, अब किस तरीके से एक के खिलाफ एक के बाद एक के खिलाफ एक ये गंदगी निकालते जा रहे हैं। चाहे वो देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगा दिए या शरद पवार पर उसने आरोप लगा दिए, नवाब मलिक सामने आते हैं तो वहां से कोई और सामने आता है।
अगर ये मान लीजिए ये जो दूसरा एंगल है कि इसमें जो टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है और सुलह हो गई है और मामला सेट होने की कगार पर है देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच, तो इसमें सबसे बड़ा खतरा अगर इसमें कोई है तो किसी आदमी को है तो वो समीर वानखेड़े को है। और इसमें सबसे बड़ा जो जो नुकसान उठाएंगे वो समीर वानखेड़े उठाएंगे। अब देखना है कि मामला कहीं रुकता भी है या और आगे जाता है और लंबा जाता है, और कितनी गंदगी जो इस मामले में हो चुकी है या और जितने नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं वो कहाँ जाकर रुकती है या और ज्यादा मामले सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी और हमारी भी कवरेज इस पर लगातार बनी रहेगी।